अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। पार्टनरशिप टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। पूरी दुनिया ने भारत की कल ताकत को देखा एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीजों को कैसे अपने घर में लेके आना है। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लगभग यू टर्न बदल दिया। हर कोई कंट्री चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं, तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? तो चलेंगे, स्टार्ट में पड़ गया, एक आगाज हो गया कि एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कि हम 2036 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करना इंडिया चाहते हैं। की एस्पिरेशन हमेशा वर्ल्ड लीडर बनने की रही, दुनिया का नेता, कम से कम विश्व गुरु बनने की रही, तो हमने वो वाला पाथ चूज किया। महंगी चीजें अफोर्ड कर सकती है एंड दैट इज इंडिया। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में। और इंडिया ने सिर्फ एक वर्ड बोला, गेट लॉस्ट। सिंपल, गेट लॉस्ट। जापान कहता भाई हम बना देते हैं काम। पाकिस्तान हैज लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट। हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। ये काम आप तभी कर पाते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है, और इकोनॉमी सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर है। और हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। भारत और फ्रांस के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मेगा डील को बहुत ही उल्लेखनीय माना जा रहा है। इसके अंतर्गत टाटा और एयरबस मिलकर भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। और इसके अलावा फ्रांस में 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स को वीज़ा देने का भी ऐलान किया। ये भी भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। हेलीकॉप्टर डील को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सुन है कि भारत में बोइंग का निर्माण भी होगा और अब हेलीकॉप्टर का निर्माण भी होगा। भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि डिफेंस के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो सके, जिसके लिए ये बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि और मील का पत्थर साबित होने वाला है। चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H-130 helicopters in India। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी। प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है in a major boost to India's aerospace ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. आत्मनिर्भर भारत, मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका। आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो कहते हैं ना इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जिसे कहते हैं ना महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एवं नहीं फ्रेंच सदर आए। लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन और एयरबस जो है ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू दूसरी साहब ला लो। एंड वी पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट।
ठीक है ना सर, हम हर चीज़ नहीं ले सकते। कल उन्होंने कहा हम 30,000 वो जो इंडियन को लेके जाएंगे फ्रांस में, उन्होंने जाके उधर से वो जो 30,000 इंडियन जाने हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कोई आईफिल टावर पे काम नहीं करना, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है। उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटियों में जाके, आप देखें ये साइकिल घूमना है। जब हर साल आपको पता है 5,000, 2,000, 3,000 बंदा, 6,000 बंदा, 10,000 बंदा, और सिर्फ फ्रांस में तो नहीं जा रहे हैं, वो तो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो सारी दुनिया पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को देती थी, प्रोजेक्ट्स देती थी, रिसर्च के फंड्स देती थी, फॉरेन स्कॉलरशिप्स देती थी, टूर्स देते थे, ताकि यार इन लोगों को डी रेडिकलाइज करें। बट हमारे ऊपर तो शायद वो तर्स खा के हमें दे रहे होंगे, लेकिन दे आर गिविंग देम बिकॉज दे वांट देम एन इक्वल पार्टनर। वो कहते हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ाओ। आपको इफ़ यू रिमेंबर बैक इन 1953-4 मार्शल प्लान अमेरिका ने यूरोप को दिया, एंड उस वक्त यूरोप वर्ल्ड वार 2 के बाद इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा किस मुल्क को उठाएं, किधर जाएं। अमेरिका तो इंडस्ट्रियली डेवलप था, तो उन्होंने कहा यूरोप को पैसे दें, इनको फंड दें, ये अपने आप को उठाएं। आज समझें सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को मार्शल फंड दे रही है। मार्शल फंड ये दे रही है कि इनको उठाएं, जितना ज़्यादा ये उठेंगे ये हमारी मंडी बनेंगे। सो दे वांट टू मेक इंडिया अ मार्केट, अ मंडी, अ कंट्री विद होम दे कैन वर्क, कोलैबोरेट, जहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं। सो अमेरिका भी इंडिया को उठाना चाहता है, फ्रांस भी उठाना चाहता है। अमेरिका ने उस वक्त यूरोप को उठाया, एंड यूरोप उठा, और आज यूरोप जो है वो देख ले, उसकी कैपेसिटी देख ले, बिकॉज दे न्यू कि वो क्या कर सकते हैं। सो हमें भी छोटा मोटा मार्शल फंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में आया था, लेकिन वो सारे का सारा मार्शल फंड जो है पता नहीं कितने गया, समझ को नहीं आया। कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे, और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। दिस मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा। वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए। और इंडिया को थैंक यू भी बोला है, उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया। और सिर्फ थैंक्स नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है, वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता।